जय हिंद फ्रेंड्स। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में बड़ी घटना सामने आई है। बुधवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। इसमें कैप्टन लेवल के 2 अधिकारियों और 2 जवान को जान गंवानी पड़ी, वहीं 2 अन्य जवान घायल हो गए। सेना के अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकवादियों को घेर लिया है और भीषण मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मार गिराने के लिए और अधिक जवानों को भेजा गया है। उधर इसी साल मई महीने में भी राजौरी के कंडी इलाके में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। इसी साल यह दूसरा मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में सेना के जवानों को शहादत दी है। आपको हम बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने मौके पर 2 आतंकियों को घेर लिया है और भीषण मुठभेड़ जारी है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन, 1 हवलदार और 1 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने कहा कि 1 मेजर और 1 अन्य जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस ने बताया कि धर्मशाल के बाजीमाल इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। सेना की व्हाइट नाइट 4 ने एक्स पर एक्स पोस्ट में कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार को राजौरी के गुलाबगढ़ जंगल के कालाकोट इलाके में संयुक्त अभियान शुरू किया गया और व्हाइट नाइट कोर की ओर से कहा गया कि 22 नवंबर को मुठभेड़ हुई और भीषण गोलीबारी हुई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इलाके में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाने के लिए रविवार से ही घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। एक ग्रामीण ने बताया कि अभियान के कारण हमें घर पर ही रहने और बाहर न निकलने के लिए कहा गया था। हमारे बच्चे घर पर ही रहे और स्कूल नहीं गए। उन्होंने बताया कि गांव के नज़दीक वन क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि बाजीमाल में मुठभेड़ स्थल पर घेरे गए दोनों आतंकी विदेशी नागरिक प्रतीत होते हैं और रविवार से इसके इलाके में घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने एक उपासना स्थल पर भी शरण ली है। इससे पहले इस साल मई महीने में राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। सेना की ओर से बताया गया था कि एनकाउंटर के दौरान हुए आईडीआई ब्लास्ट में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए थे, जबकि 3 जवानों को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। और वहीं पर जवानों का और सुरक्षा बलों का कहना है कि जंगलों के बनावट और यहाँ बनी प्राकृतिक गुफाएं, बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ ऑपरेशन में दिक्कत पैदा कर रही थी। इन जंगलों में बने कच्चे घरों में महिलाएं और बच्चे थे। इनकी सुरक्षा अनिश्चित हुए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें कि बाजीमाल इलाके में रात भर के विराम के बाद आज सुबह गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। रात भर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मदद से इलाके की घेराबंदी कर दी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकी भाग न सकें। आए दिन आतंकी हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल इनकी साजिश को सफल नहीं होने देते। तो इस तरह से ये जो आर्मी के जवान हैं वो हर बार बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं और वहीं से ही वह इन आतंकवादियों की जो भी कोशिश होती है उसको वो लोग नाकामयाब करते हैं। लेकिन अभी उन लोग की जिस तरह से कुछ बात है तो उस बात के ऊपर हम एक बार उसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे कि भारत माँ के लाल तूने फ़र्ज अपना अदा किया, जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सिर सीना दिया, देश को ये कर्ज देकर गहरी नींद में सो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। बलिदान तुम्हारा ये देश कभी न भूल पाएगा, याद करेगा तुमको और वंदे मातरम गाएगा। देश में तुम एक नई ऊर्जा का बीज बो गए, फिर से वीर भारत माँ के शहीद हो गए। आंखें अभी भी दरवाजे पर राह तक रही होगी, वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रात जग रही होगी। उस माँ को अब ये कौन जाकर समझाएगा, तू सो जा माँ, तेरा लाल लौट कर नहीं आएगा। एक नया इतिहास लिखकर सन्नाटे में खो गए, फिर से वीर भारत